कहते हैं रावण वध के बाद श्री राम ने पहले शिव के आगे सिर झुकाया, प्रायश्चित में रेत से शिवलिंग बनाकर उनसे क्षमा मांगी। चलिए आज चलते हैं श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। नमस्कार। हम सब ने ऐसे तीर्थ स्थलों के बारे में सुना है जहां लोग कुछ मांगने जाते हैं, कुछ पाने की इच्छा से जाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां लोग कुछ छोड़ने जाते हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे रामेश्वरम की। चलिए इस अनोखी यात्रा के पीछे की कहानी को समझते हैं। आमतौर पे क्या होता है, लोग पवित्र स्थानों पर जाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, सफलता, कोई वरदान, है ना? पर रामेश्वरम की बात ही अलग है। यहाँ की यात्रा कुछ पाने के लिए नहीं है, ये तो मन का बोझ हल्का करने की यात्रा है, विनम्र होने की यात्रा है। यहाँ कुछ हासिल नहीं करना है, बल्कि अपने अहंकार से खुद को आज़ाद करना है। देखिए, रामेश्वरम का जो माहौल है ना, वो किसी मेले या जश्न जैसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ एक अजीब सी शांति है, एक ठहराव, इतना कि वहाँ का समुद्र भी ऐसा लगता है जैसे गरज नहीं रहा, बल्कि शांत होकर आत्मचिंतन कर रहा हो, जैसे वो भी कोई जश्न नहीं मना रहा। तो ये जगह उन लोगों के लिए है जो अपने कर्मों का बोझ समझते हैं, भले ही वो काम धर्म की स्थापना के लिए ही क्यों न किए गए हो। ये जगह जीत के शोर को नहीं, उसके बाद की खामोशी को, उस मौन को स्वीकार करने की जगह है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के अहम किरदार पर, वो जिनके कारण ये स्थान इतना पवित्र है, भगवान राम। और उनके उस अंदरूनी संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं जो उन्हें अपनी इतनी बड़ी जीत के फौरन बाद महसूस हुआ। जरा उस पल को सोचिए, युद्ध खत्म हो चुका है, रावण का वध हो गया है और हर तरफ धर्म का झंडा लहरा रहा है। मतलब बाहर से देखें तो सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन यहीं पर कहानी में गहरा मोड़ आता है। जो विजेता थे भगवान राम, उनके मन में कोई जश्न नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनकहा सा बोझ था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्योंकि देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ सही पक्ष में होना नहीं है। धर्म का असली मतलब तो है अपने हर काम की, हर कर्म की जिम्मेदारी महसूस करना। और राम को अपनी इस जीत का बोझ भी महसूस हो रहा था। तो इसी अंदरूनी बोझ को हल्का करने के लिए राजा राम ने बाहर नहीं, अपने अंदर झांकने का फैसला किया। सोचिए, एक राजा अब एक साधक बन गया था और उन्होंने एक आध्यात्मिक समाधान की खोज शुरू कर दी। और ये एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे राम उस वक्त समझ गए थे कि बाहरी सफलता हमेशा अंदर की शांति नहीं लाती। आत्मा की मुक्ति के लिए एक और सफर, एक और यात्रा जरूरी थी। और उन्होंने शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये पूजा किसी डर से या माफी मांगने के लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने का एक तरीका था, मन की शांति के लिए किया गया एक गहरा आत्मविश्लेषण था। और बस यहीं से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की उस अनूठी और प्रतीकों से भरी स्थापना की कहानी शुरू होती है। पता है, ये किसी भी दूसरे ज्योतिर्लिंग से बहुत अलग है और इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। देखिए, बाकी ज्योतिर्लिंगों के बारे में क्या कहा जाता है कि वो अपने आप प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं, वो ईश्वर की शक्ति का प्रतीक हैं। लेकिन रामेश्वरम का शिवलिंग इंसानी हाथों से बनाया गया था और ये इंसानी विनम्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। कहानी बहुत सरल है पर उतनी ही शक्तिशाली। हनुमान जी को कैलाश से लिंगम लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें देर हो रही थी और पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तो राम ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने वहीं रेत से ही एक शिवलिंग बना दिया। जरा सोचिए उस पल के बारे में, जब एक अवतार जो खुद भगवान का रूप है, वो ईश्वर की पूजा कर रहा है और शिव ने इस पूजा को स्वीकार किया। ये पल विनम्रता की सबसे बड़ी स्वीकृति का प्रतीक है। ये एक तरह से ईश्वर और उनके सबसे समर्पित भक्त के बीच एक खामोश लेकिन बहुत गहरा संवाद था। तो ये तो हुई राम के उस महान काम की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे रामेश्वरम तीर्थ का अनुभव क्या सिखाता है, खासकर वहाँ के 22 पवित्र कुंड जिन्हें तीर्थम कहते हैं। 22 ये नंबर यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। रामेश्वरम में 22 तीर्थ हैं, यानी पवित्र पानी के 22 स्रोत जहाँ तीर्थयात्री स्नान करते हैं। लेकिन ये सिर्फ शरीर को साफ करने जैसा कोई काम नहीं है, इसे एक मनोवैज्ञानिक यात्रा की तरह देखना चाहिए।
ऐसे समझिए जैसे हर स्नान मन की एक एक परत को साफ कर रहा हो, हमारे अंदर की जो अशुद्धियां हैं उन्हें धो रहा हो। और पता है इसका असली मकसद क्या है? इन 22 तीर्थों में स्नान करना शरीर को साफ करने के लिए नहीं है, ये अहंकार को, हमारे ईगो को साफ करने के लिए है। अपनी जीत, अपनी उपलब्धियों का जो अभिमान है ना, उसे छोड़ने के लिए है। शायद यही वजह है कि रामेश्वरम को अक्सर सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का आखिरी पड़ाव माना जाता है, क्योंकि शक्ति हासिल करना एक बात है, पर उस शक्ति के साथ झुकना सीखना, विनम्र होना सीखना, वही उस यात्रा को असल में पूरा करता है। तो फिर इस पूरी यात्रा का, इस पूरी कहानी का आखिर निचोड़ क्या है? रामेश्वरम हमें कौन सा शाश्वत सत्य सिखाता है? चलिए इसके अंत में अब इसको समझते हैं। रामेश्वरम की सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत। नहीं, इसका संदेश इससे कहीं ऊपर है। इसका संदेश ये नहीं कि जीता कौन, बल्कि ये है कि जीतने के बाद मन में एहसास कैसा होना चाहिए। तो कुछ खास बातें जो रामेश्वरम हमें सिखाता है वो ये हैं कि सही होने के बाद भी झुकना आना चाहिए। सच्ची गरिमा जीत के बाद और गहरी होती है। ये तीर्थ न्याय का नहीं, करुणा का प्रतीक है। और शायद सबसे मुश्किल काम, सफलता के बाद आत्मपरीक्षण करना, बस यही यहाँ का असली सार है। तो जो कोई भी यहाँ से लौटता है ना, वो गर्व के साथ नहीं लौटता, बल्कि एक हल्के मन और एक शांत नजरिए के साथ लौटता है। और यही बदलाव रामेश्वरम की यात्रा का असली पुरस्कार है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, जब हम अपने जीवन में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं तो हमारी असली ताकत हमसे क्या मांगती है? अभिमान या विनम्रता? रामेश्वरम इसका जवाब बहुत खूबसूरती से दे जाता है। श्री रामेश्वरम पहुंचकर हम यही सीखते हैं, अहंकार नहीं, विनम्रता ही असली शक्ति है। जहां भगवान भी पहले क्षमा मांगते हैं, वही भक्ति प्रायश्चित बनकर मन को पवित्र करती है। और अब यात्रा बढ़ेगी अंतिम पड़ाव की ओर, जहां शिव हमें करुणा और क्षमा का अर्थ सिखाते हैं, जहां दया ही सबसे बड़ी पूजा है। चलिए चलते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर।